लहजे में अगर रस हो तो दो बोल बहुत हैं। लहजे में अगर रस हो तो दो बोल बहुत हैं। इंसान को रहती है मोहब्बत की ज़बां याद। नाजरीन, आज हम उसी मोहब्बत की ज़बां के मुतालिक आपसे गुफ्तगू करने वाले हैं। आज हमारा सबक है 8वीं जमात की उर्दू किताब फ़रोज़ा का सबक 3, जिसका उन्वान है उर्दू ज़ुबान। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सबक में हम उर्दू ज़ुबान के मुतालिक आपसे ज़रूरी मालूमात फराहम करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि उर्दू ज़ुबान दुनिया की जदीद ज़ुबानों में से एक है। ये ज़ुबान मुसलमानों की हिंदुस्तान में आमद के बाद रफ्ता रफ्ता परवान चढ़ती गई। एक दौर में जब हिंदुस्तान की ज़ुबान फ़ारसी और उससे भी कबल संस्कृत थी। संस्कृत के बाद रफ्ता रफ्ता फिर मुगलिया सल्तनत, उसके कबल में फ़ारसी ज़ुबान ने तमाम दफातर के चीज़ों को संभाला और फिर एक वक्त आया जब इस लश्करी ज़ुबान यानी कि सबको साथ लेके चलने वाली ज़ुबान उर्दू ज़ुबान ने अपनी शीरीनी और लताफत के बदौलत पूरी दुनिया में अपना नाम बिखेरा और अपनी शीरीनी ताकत से लोगों के ज़हनी शऊर को बेदार करने का काम किया। जी हाँ, उर्दू ज़ुबान दरअसल हिंदुस्तान में पली बढ़ी। ये भले ही कि इसको बाहर के आने वाले मुगलिया सल्तनत के दौर में तरवीज और तरक्की का मौका मिला, लेकिन ये ज़ुबान यहाँ की मकामी ज़ुबानों से मिलकर बनी है। आपको वादा करा दें कि उर्दू ज़ुबान की बुनियाद इसी हिंदुस्तान में हुई जहाँ पे संस्कृत, अरबी, फ़ारसी, उर्दू और यहाँ की कुछ मकामी ज़ुबानों के मिलने से, इस हिंदी के ज़ुबानों से मिलने से इस ज़ुबान की बुनियाद होती है। अब आइए उर्दू ज़ुबान को जो सबक हमारे निसाब में शामिल है उसके मुतालिक मौलवी अब्दुल हक ने बड़े ही वाज़ह तरीके से उर्दू ज़ुबान को समझने और समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से एक ज़ुबान परवान चढ़ती है और एक दूसरे से होते हुए आवाम तक वो ज़ुबान कैसे रिवाज में इस्तेमाल हो जाती है। उन्होंने समझाया कि जिस तरीके से एक नन्हा सा बीज ज़मीन के अंदर दबने के बाद एक छोटा सा पौधा बनता है, फिर एक नन्हा पौधा और उसके बाद एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ठीक उसी तरीके से एक ज़ुबान भी होती है। बिलखुसूस उर्दू ज़ुबान की बात करें तो किसी दौर में एक दायरे तक महदूद रहने वाली ज़ुबान को आने वाले वक्त में रफ्ता रफ्ता ये ज़ुबान परवान चढ़ती गई और मुल्क हिंदुस्तान के अलावा दीगर ममालिक में भी ये ज़ुबान अपनी शीरीनी और लताफत बिखेरती चली गई। उर्दू ज़ुबान के हवाले से इसमें बताया गया है कि उर्दू ज़ुबान के लगवी माने लश्कर के हैं और लश्कर के माने होता है किसी को साथ लेकर चलना, यानी सबको एक साथ लेकर चलना। इसका मतलब ये हो गया, तय पाया कि इस ज़ुबान में उर्दू ज़ुबान के अलावा इसमें शामिल होने वाली दीगर ज़ुबानों के ज़रिए से इसका हुस्न दोबाला हो गया है और यही वजह है कि आम इंसानों ने इसको कबूल किया और बल्कि कबूल ही नहीं किया, अपने बोल चाल से लेकर इसको दफातर की दूसरी ज़ुबान यानी कौमी मादरी ज़ुबान हासिल कराने का भी दर्जा फराहम कराया। उर्दू ज़ुबान के अलावा और इस सबक के में हम दिलचस्प बातों को आपके दरमियान रखेंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा। अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। उर्दू ज़ुबान के हवाले से ये सबक है, सबक 3। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको इस ज़ुबान के हवाले से या वीडियोस के मुतालिक कोई सवाल जवाब है तो आप कमेंट के ज़रिए से हमसे रब्ता कर सकते हैं। उर्दू ज़ुबान जो मौलवी अब्दुल हक की ये तहरीर करदा मजमून है उसके हवाले से इस सबक में हम जिन जिन चीज़ों पे बात करने वाले, पहले आपको वाज़ह तौर पे बता दें कि इसमें कुछ मारूदी सवालात दिए हैं। दुनिया की जदीद ज़ुबानों में से कौन सी ज़ुबान ऐसी है जिसके माने लश्कर के हैं? इसके अलावा उर्दू की मकबूलियत की सबसे अहम वजह क्या है? उनमें से कौन सी सिफत और ज़ुबान उर्दू ज़ुबान की नहीं है? उर्दू में मुफर्रिद हुरूफ तहजी की तादाद कितनी है? काशिफ रोटी खाएगा इस जुमले में फ़ाइल के माने करता, सब्जेक्ट क्या है? उर्दू में हुरूफ तहजी में मुरक्कब अल्फाज की तादाद क्या है, ये भी देखेंगे। इसके अलावा दीगर सवाल और जवाब हैं। उर्दू ज़ुबान किस ज़माने की इजाद है? उर्दू के माने क्या हैं? किन ज़बानों के मिलने अल्फाज शामिल होने से उर्दू ज़ुबान का हुस्न दुबाला हो गया? मुगलिया सल्तनत के बाद समुंदर के रास्ते कौन सी रियासत या कौन सी कौम हिंदुस्तान पर मुसल्लत हुई?
اردو زبان کون سی قدیم زبان کی آخری سائستہ صورت ہے؟ اس کے علاوہ کئی زبانوں کے میل جول سے کیا وجود میں آتی ہے؟ آپ اردو کیوں پڑھنا چاہیں گے؟ درج ذیل میں دیے گئے جملوں کے املا درست کر کے لکھیے۔ اردو ایک پیاری زبان ہے، یہ غلط طریقے سے تحریر کرتا ہے، اس کو صحیح درست کرنا ہے۔ واحد سے جمع بنائیے۔ ذیل میں دیے گئے الفاظ کی تانیث بتائیے۔ تانیث کے معنی مذکر اور مؤنث جس طریقے سے ہوتا ہے، مذکر کے معنی استرلنگ پولنگ، اسی کو مذکر کو ہی تذکیر بولا جاتا ہے اور مؤنث کو تانیث استرلنگ۔ بعض لاحقہ کے ساتھ چند الفاظ لکھیے۔ لاحقہ یعنی وہ شبد جس میں شروع میں جڑ کے لاحقہ کے معنی آخر میں، سابقہ کے معنی پہلے جڑنے والے الفاظ، اور لاحقہ کے معنی جو آخر میں جڑ کے معنی دیتے ہیں، جیسے ایمان جوڑ دار برابر، ایماندار، یہ دار جو ہے آخر میں جڑ رہا ہے تو یہ لاحقہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے باز ملانا ہے تو دغا باز، ٹھیک ہے، جاں باز، اس طریقے سے۔ خالی جگہوں کو بھریے، خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کرنا ہے۔ عملی سرگرمی کے طور پہ کچھ ایکٹیویٹی بھی ہے۔ اردو زبان کے قدیم شاعروں اور نثر نگاروں کے نام معلوم کیجیے۔ اپنی پسند سے بہار کے کسی شاعر اور ادیب کے بارے میں آپ جو کچھ جانتے ہیں لکھیے۔ تو اس مضمون یعنی اردو زبان کے حوالے سے آپ نے تمام تر چیزیں اس ویڈیو میں دیکھ پائیں گے۔ یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والا ہے، اور اس ویڈیو کے علاوہ دیگر ویڈیوز آپ پلے لسٹ کے حوالے سے 8ویں جماعت کے فہرست میں دیکھ پائیں گے۔ آپ ان تمام ویڈیو کا مطالعہ کریے گا۔ یہ کمپٹیٹیو ایگزام اور دیگر امتحانات وغیرہ کے حوالے سے ان تمام ویڈیوز کا آپ کے درمیان علم میں ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ملتے ہیں پھر آپ اس ویڈیو کے علاوہ اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں حصے میں دیکھیں گے تمام سوالوں کے جوابات جو تحریری شکل میں آپ کے درمیان پیش کیا جائے گا۔ تو اب آئیے بغیر کسی تمہید کے آپ کو اسکرین پہ لے کے چلتے ہیں تمام سوالوں کے جواب کے لیے۔